हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है ट्रैफिक आइलैंड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ट्रैफिक आइलैंड जो है आप देखे होंगे जब चौराहा पर जाते होंगे, जब चौराहा पे रोड पे जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और चौराहा पे आता होगा तो देखते होंगे चौराहा के बीच में एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसके बीचों बीच एक मूर्ति भी खड़ा कर दिया जाता है। मान लीजिए गांधी जी का मूर्ति या किसी का भी मूर्ति खड़ा कर दिया जाता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है जो चौराहा के बीचों बीच जो बनाया जाता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है आपका ट्रैफिक आइलैंड। क्या कहलाता है? ट्रैफिक आइलैंड कहलाता है। ट्रैफिक आइलैंड का काम क्या होता है ना, कि जो मूवमेंट होता है, मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में किसी गाड़ी को मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करने के लिए गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है कि आप इस डायरेक्शन से आप गाड़ी को मूव करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं ट्रैफिक आइलैंड के बारे में। तो ट्रैफिक आइलैंड आर रेज्ड एरिया कंस्ट्रक्टेड विद द रोडवे, मतलब रोडवे के बीच में ही आपको क्या क्या करना पड़ता है? एस्टैब्लिश करना पड़ता है। टू इस्टेब्लिश फिजिकल चैनल्स, एक फिजिकल चैनल्स होता है ना, मतलब सीमेंट कंक्रीट का ही बनाया हुआ होता है। थ्रू विच द वेहिकुलर ट्रैफिक में बी गाइडेड, जिससे अब वेहिकुलर जो होगा ना, वेहिकुलर ट्रैफिक उसको गाइड, मतलब जो व्हीकल चलाने वाले होंगे उसको गाइड किया जाता है कि आप इस डायरेक्शन से अपने गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। तो सिंपल भाषा में आपको ये समझना है, चौराहा के पास जो आपको जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे आपको गाइड किया जाता है कि भाई इस डायरेक्शन में आपको गाड़ी को मोड़ना है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है चौराहा पर, वो कहलाता है ट्रैफिक आइलैंड। चलिए, एडवांटेज ऑफ ट्रैफिक आइलैंड। तो प्यारे बच्चों, जो ट्रैफिक आइलैंड का क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, दे इनेबल ऑल द ट्रैफिक टू मूव यूनिफॉर्म स्पीड एट इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ये चौराहा के पास बनाएगा तो आप इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन के पास यूनिफॉर्म स्पीड से जितने भी ट्रैफिक है, जितने भी व्हीकल्स है, उसको इजीली तरीके से गाइड करता है कि आप आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड ऑन ऑर्डरली ऑर्गेनाइज ट्रैफिक फ्लो। ये ऑर्डरली मतलब ऑर्डरली क्या करता है? ट्रैफिक फ्लो को ऑर्गेनाइज करता है कि आराम से आप ट्रैफिक को फ्लो कर सकते हैं, आराम से उस ट्रैफिक को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। दे एलिमिनेट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और कोलिजन एंड एक्सीडेंट। पहले बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट वैसा पॉइंट है जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं उसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो अगर आप ट्रैफिक आइलैंड प्रोवाइड किए हैं तो ट्रैफिक आइलैंड प्रोवाइड करने से आपका क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट या एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि सारे व्हीकल्स जो होता है ना, ऑर्डरली मैनर में आपके व्हीकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब ऑर्डरली मैनर में मूव करेंगे तो कहीं पे क्या कहता है? एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यही बात लिखा हुआ है, दे एलिमिनेट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब डायरेक्ट कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और डायरेक्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, दे प्रोवाइड सेल्फ गवर्निंग ट्रैफिक फ्लो। प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि आप अभी आपको क्या देखते होंगे, ट्रैफिक को अच्छे तरीके से फ्लो करने के लिए, आपका ट्रैफिक पुलिस चौराहा पर लगाया जाता है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक आइलैंड बनाए हैं ना तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का होना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आइलैंड के पास आपको डायरेक्शन मेंशन होता है कि आप अपने व्हीकल्स को इस डायरेक्शन में इजीली आप मूव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही बात लिखा हुआ, दे प्रोवाइड सेल्फ गवर्निंग ट्रैफिक फ्लो। ये खुद क्या करता है? ट्रैफिक फ्लो को गवर्न कर लेता है कि मतलब आप आराम से गाड़ी को मूव करवाइए। यहाँ पे कोई नो नीड ऑफ पुलिस कंट्रोल, मतलब यहाँ पे पुलिस कंट्रोल का नीड नहीं होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक आइलैंड। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ट्रैफिक आइलैंड का डिसएडवांटेज क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, डिसएडवांटेज क्या है? ट्रैफिक आइलैंड को बनाने के लिए आपको ज्यादा स्पेस का जरूरत पड़ता है, ज्यादा स्पेस का। जहां पे आपको ज्यादा स्पेस होगा, प्रॉपर ढंग का स्पेस होगा, वहीं पे आप ट्रैफिक आइलैंड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक आइलैंड आपको बहुत ज्यादा स्पेस लेने वाला है। तो देखिए क्या लिखे हैं, दे रिक्वायर कंप्लीटली लॉन्गर एरिया एंड मे नॉट बी पॉसिबल इन मेनी बिल्ट अप एरिया। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा एरिया लेने वाला है और जो छोटे छोटे बिल्ट अप एरिया होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे रोड होते हैं, जहाँ पे छोटा छोटा क्रॉस सेक्शन बनता है, वहां पे आप इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसका डिसएडवांटेज देखेंगे प्यारे बच्चों, दे मेक इनकन्वीनियंट इन ट्रैफिक इफ प्रोवाइड एट क्लोज इंटरवल। अगर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा अगर आपका क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम है, मतलब बहुत ज्यादा व्हीकल्स एक साथ मूव कर रहा है, तो वहां पे ज्यादा स्पेस छेकने के कारण आपके स्पीड में कन्वीनियंट आएगा, मतलब वहां पे धीरे धीरे आपको चलना
होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा था ट्रैफिक आइलैंड और ये आपका था एडवांटेज ऑफ ट्रैफिक आइलैंड और ये हमारा था डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक आइलैंड। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आइलैंड का। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 तरीके का ट्रैफिक आइलैंड होता है। एक होता है डिविजनल आइलैंड, दूसरा होता है चैनलाइज आइलैंड, तीसरा होता है पेडेस्ट्रियल लोडिंग आइलैंड एंड चौथा होता है रोटरी आइलैंड। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला हम बात करेंगे डिविजनल आइलैंड का। नाम से ही लगता है ऐसा डिवाइड करने वाला आइलैंड है। कौन सा है? डिवाइड करने वाला। तो देखिए प्यारे बच्चों डिविजनल आइलैंड वहां प्रोवाइड किया जाता है, वैसे हाईवे में प्रोवाइड किया जाता है जहां पे 4 और उससे ज्यादा लेन होता है। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? डिविजनल आइलैंड वहां पे प्रोवाइड किया जाता है जहां पे 4 या 4 से ज्यादा लेन होते हैं। अब देखिए ये काम क्या करता है? डिविजनल आइलैंड डिवीजन करने का काम करता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं एक आपका है टू वे ट्रैफिक। मान लीजिए इधर से जा, ये रोड ऐसा है ना, ये मान लीजिए ये लेन ऐसा है तो इधर से जा भी रहा है उधर से आ भी रहा है, और एक लेन ऐसा है ना जिसमें सिर्फ जा ही रहा है, आने का रास्ता इसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों तो डिविजनल आइलैंड क्या करता है ना, टू वे ट्रैफिक एंड वन वे ट्रैफिक को क्या करता है? सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, ताकि अपोजिंग में आने वाले व्हीकल्स आपस में क्या ना करे? कोलिजन ना कर ले। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं डिविजनल आइलैंड। दे आर कंस्ट्रक्टेड टू सेपरेट अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन ए हाईवे। क्या बोला भैया? क्या बोला गया है? डिविजनल आइलैंड जो है ना कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस लिए? तो सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए? तो अपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन ए हाईवे, किसी भी हाईवे पे अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट फ्लोइंग ऑफ ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए आपका डिविजनल आइलैंड दिया जाता है विथ 4 और मोर लेस। वैसे हाईवे में दिया जाता है जहां पे 4 या 4 से अधिक लेन पाए जाते हैं। 10 इसीलिए डिवाइडिंग द वन वे ट्रैफिक इनटू टू वे ट्रैफिक, इसीलिए ये क्या करता है? वन वे ट्रैफिक और टू वे ट्रैफिक को आपस में सेपरेट करता है। द हेड ऑन कोलिजन इज एलिमिनेटेड। प्यारे बच्चों जब यहाँ पे आपका लगा दिया गया क्या डिविजनल आइलैंड लगा दिया गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ का ट्रैफिक और इधर का ट्रैफिक कभी भी आपका कोलिजन नहीं करेगा, है ना? इसीलिए लिखा है हेड ऑन कोलिजन इज एलिमिनेटेड। इस केस में हेड ऑन कोलिजन को क्या कर दिया जाता है? एलिमिनेटेड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। The width should be sufficiently large to reduce the headlight glaring during night driving। फिर बच्चों क्या बोला गया है कि आपका जो डिविजनल आइलैंड का जो विड्थ होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है कि अगर हेडलाइट रात में देखिएगा, लाइट में जब लाइट अगर पड़ता है ना, अगर रात में अगर लाइट पड़ता है तो उस लाइट का प्रभाव अगले अपोजिट डायरेक्शन से जो विपरीत डायरेक्शन से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उस पे ना पड़े। कभी कभी आप गाड़ी चलाते होंगे प्यारे बच्चों, बाइक वगैरह जनरली रात में अगर चलाइएगा तो देखिएगा जब आपके अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल्स आएंगे तो आपको मतलब चकाचौंध कर देंगे, मतलब आपका आगे कुछ दिखेगा नहीं उसके लाइट से। तो इसी को रोकने के लिए आपको इसका विड्थ ज्यादा दिया जाता है, किसका? डिविजनल आइलैंड का। नेक्स्ट, the height of curve should be sufficiently high to prevent the vehicles to enter into the island। पहले बच्चों कर्व जो होता है ना, जो रोड के किनारे जो कर्व होता है, कर्व का जो होता है आपका हाइट सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो कर्व में मतलब आइलैंड में इंटर व्हीकल्स ना कर जाए। बात समझ में आया? तो चलिए प्यारे बच्चों ये आपका था डिविजनल आइलैंड। अब हम बात करेंगे चैनलाइजिंग आइलैंड का। ठीक है ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे चैनलाइज आइलैंड, है ना? तो देखिए प्यारे बच्चों चैनलाइज आइलैंड कहाँ पे दिया जाता है? जहां पे इंटरसेक्शन होता है ना, तो इंटरसेक्शन के जगह प्लेस पे क्या किया जाता है? ट्रैफिक को जिस चैनल के थ्रू गाइड किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं चैनलाइज आइलैंड। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? इंटरसेक्शन के प्लेस पे व्हीकल्स को फ्लो करने के लिए एक चैनल का हेल्प लिया जाता है, उस चैनल को बोला जाता है चैनलाइजिंग आइलैंड। तो देखिए दीज टाइप ऑफ आइलैंड आर प्रोवाइडेड टू गाइड द ट्रैफिक। प्यारे बच्चों इस तरह के जो आइलैंड होते हैं ना वो गाइड करते हैं किसको? ट्रैफिक को, व्हीकल्स को गाइड करते हैं इनटू प्रॉपर चैनल। इनटू प्रॉपर चैनल, आपको प्रॉपर चैनल ही चैनलाइजिंग आइलैंड कहलाएगा। इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया आल्सो कॉल्ड गाइड आइलैंड। ये आपको क्या कहलाता है? गाइड आइलैंड भी कहलाता है।
दीज आर वेरी यूजफुल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। प्यारे बच्चों ये बहुत ही यूजफुल कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है फॉर लार्ज एरिया इंटरसेक्शन। जहां पे पहला बात तो ये जान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई भी अगर आइलैंड बनाया गया है तो एरिया तो ज्यादा चाहिए, तो लार्ज एरिया इंटरसेक्शन होगा तो वहां पे आप ये बहुत ही हेल्पफुल काम करता है, एक अच्छे डिवाइस की तरह काम करता है, ताकि वो एक्सीडेंट को रोक सके, ताकि वो ट्रैफिक को प्रॉपर ढंग से मेंटेन कर सके, है ना। तो चैनलाइजिंग आइलैंड आपको इंटरसेक्शन के प्लेस पे दिया जाता है, तो ट्रैफिक को प्रॉपर ढंग से फ्लो के लिए गाइड करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड, या उसी को बोला जाता है रिफ्यूज आइलैंड। तो देखिए प्यारे बच्चों, नाम ही है अब इसका पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड। इसका मतलब क्या होता है, पैदल चलने वाले के लिए ये आइलैंड बनाया गया होगा। तो ये जो आपका आइलैंड है प्यारे बच्चों, आपको जनरली बनाया जाता है बस स्टॉप के पास। तो देखिएगा नीचे बस स्टॉप होगा, मतलब बस चढ़ने का जगह होगा, इसके ऊपर एक चैनल बना दिया जाता है जहां पे सारे पैसेंजर लोग खड़ी होते रहते हैं, उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जहां भी इस तरह के कुछ होते हैं जहाँ पे पैसेंजर को रुकना पड़ता है, जहां पे पेडेस्ट्रियन को रुकना पड़ता है, वहां पे एक क्या चैनल बना दिया जाता है, उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड। तो दे आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर बस स्टॉप। जहां जहां पे बस स्टॉप होगा, जिस जिस इंटरवल पे बस स्टॉप होगा, तो वहां पे आपका इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिमिलर प्लेस, अगर आप बस स्टॉप के सिमिलर कोई और भी ऐसे प्लेस है तो वहां भी प्रोवाइड किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर, ताकि पैसेंजर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है ना। फॉर क्रॉसिंग मल्टीपल हाईवे, मान लीजिए बहुत ज्यादा हाईवे है, मतलब हाईवे का लेन बहुत ही ज्यादा है, तो हर 2 से 3 लेन पे आपको पेडेस्ट्रियन आइलैंड को देना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं रोटरी और कंट्रोल आइलैंड। रोटरी और कंट्रोल आइलैंड, तो प्यारे बच्चों रोटरी आइलैंड ही जो रूम जो बताए थे ना कि चौराहा के पास जो आइलैंड दिया जाता है, एक्चुअली रोटरी आइलैंड वो है। कौन सा, जो चौराहा के पास दिया जाता है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जगह का जरूरत पड़ता है, स्पेस का जरूरत पड़ता है। रोटरी आइलैंड इज द लार्ज सेंट्रल आइलैंड ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन। फिर बच्चों रोटरी आइलैंड क्या है, एक लार्ज सेंट्रल पोर्शन पे बनाया गया आइलैंड है, जो कि इंटरसेक्शन पे बनाया जाता है ना। दिस आइलैंड इज मच लार्जर देन सेंट्रल आइलैंड ऑफ चैनलाइज इंटरसेक्शन। तो पहले जो चैनलाइज इंटरसेक्शन भी आप देखेंगे इंटरसेक्शन के पास बनाया जा रहा है, रोटरी भी आपका इंटरसेक्शन के पास बनाया जा रहा है, मगर रोटरी जो होता है एकदम सेंटर पार्ट पे बनाया जाता है, और रोटरी जो होता है मच लार्जर देन चैनलाइज आइलैंड होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है चैनलाइज के तुलना में। दे एलिमिनेट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोवाइड एन ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक फ्लो। फिर बच्चों आपका रोटरी आइलैंड क्या है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है एंड ऑर्डरली ऑर्गेनाइज ट्रैफिक फ्लो को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। The rotary island are provided only when sufficient area for their construction is available at the road intersection। फिर बच्चों हमने भी क्या बोला कि रोटरी आइलैंड जो है बहुत ज्यादा स्पेस में बनाया जाता है, तो वैसे ही स्पेस पे, वैसे ही प्लेस पे बनाया जाएगा जहां पे इंटरसेक्शन के पास क्या हो, बहुत ही एरिया खाली हो। देयर शेप डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रोड इंटरसेक्शन। तो प्यारे बच्चों आपका जो शेप होता है रोटरी आइलैंड का, वो डिपेंड करता है कि इंटरसेक्शन किस प्रकार से है। ठीक है ना, कुछ फोटो हम बना देते हैं, कुछ फिगर हम रोटरी आइलैंड का दिखाएंगे अभी, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा आइलैंड। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका शेप को दिखा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों कुछ शेप देख लेते हैं रोटरी आइलैंड का। तो ये देखिए फिगर प्यारे बच्चों, ये आपके क्रॉस सेक्शन के पास एकदम सेंटर पे सर्कुलर शेप का क्या बना दिया गया है, रोटरी आइलैंड को बना दिया गया, तो इसका नाम क्या देंगे, सर्कुलर रोटरी आइलैंड। अगर प्यारे बच्चों अगर सर्कुलर से इंटरसेक्शन इस तरीके का है, इस शेप में है, तो देखिए प्यारे बच्चों इस तरह से इलिप्टिकल आइलैंड बनाया गया है ना, तो इलिप्टिकल रोटरी आइलैंड है। इसी प्रकार से सर प्यारे बच्चों स्क्वायर आइलैंड भी हो सकता है और आपका रेक्टेंगुलर आइलैंड भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका आइलैंड वाला जो टॉपिक छूटा हुआ था वो भी आपका समाप्त हो चुका है। बहुत ही छोटा टॉपिक बचा हुआ पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में, लगभग समाप्त है। यूनिट नंबर 4 थोड़ा छूटा हुआ, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द, 1 या 2 दिन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।